अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वासिफ अली और आप देख रहे हैं रॉयल बुक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग तो वीडियो गेम्स खेलते होंगे, लेकिन कुछ गेम्स इतनी हार्ड होती हैं कि इनका एंड करना इम्पॉसिबल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका एंड आप में से शायद ही किसी ने देखा होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें रॉयल बुक यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, डोंकी कॉन्ग। दोस्तों, डोंकी कॉन्ग एक क्लासिक गेम थी। इसको 1981 में लॉन्च किया गया था। ये दुनिया की बहुत ही पुरानी गेम्स में से एक थी। इस गेम में मारियो ने प्रिंसेस को बचाना होता है जिसे गुरीला उठाकर ले जाता है। मारियो मुख्तलिफ स्टेयर्स पर चढ़कर ऊपर जाता है और प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता है और डोंकी किंग इसको हर तरफ से रोकने की कोशिश करता है। ये गेम अपने दौर में बहुत ही फेमस थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेवलपर्स ने इसके 3 डिफरेंट एंड्स बनाए। पहली बार जब कोई एंड करता तो मारियो गुरीला को गिरा देता और प्रिंसेस को बचा लेता, लेकिन दूसरी बार एंड करने पर गुरीला मारियो के ऊपर गिर जाता और ये दोनों मर जाते और प्रिंसेस अकेली रह जाती। मगर थर्ड एंडिंग बहुत ही फजूल थी। मारियो प्रिंसेस को गिरा देता है और गुरीला का दोस्त बन जाता है। नंबर 4, फ्लैपी बर्ड। दोस्तों, ये गेम बहुत ही सिंपल है। इसको वियतनाम के एक डेवलपर ने चंद दिनों में बना दिया था। इसका पुराना नाम फ्लैप फ्लैप था, मगर सेम नाम के साथ प्ले स्टोर पर एक और ऐप होने की वजह से इसका नाम फ्लैपी बर्ड रखा गया। लॉन्च होने के कई माह बाद भी इस गेम को किसी ने भी डाउनलोड नहीं किया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये गेम वायरल होना शुरू होगी। ये गेम बहुत ही हार्ड थी। इसको एंड करना नामुमकिन लगता था। शुरू में तो लोग इस पर 10 पॉइंट्स भी नहीं बना पाते थे, मगर एक गेमर ने कई महीनों की मेहनत करने के बाद इसका एंड कर दिया। जब इस गेम में 999 पॉइंट्स बन जाते हैं तो बर्ड मारियो को फेस करता है। मारियो इस पर अटैक करता है और इस पर जंप करके इसको मार देता है। इसकी एंडिंग डिसअपॉइंटिंग है। नंबर 3, टी-रेक्स गेम। दोस्तों, अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो आपने ये गेम ज़रूर खेली होगी। जब इंटरनेट किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप ये गेम खेलकर टाइम पास कर सकते हैं जब तक कि इंटरनेट नहीं आ जाता। इस गेम को 2014 में क्रोम में अपडेट किया गया था। ये गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि एक माह में इसको 270 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने खेला। इस गेम में एक डायनासोर भागता है और मुख्तलिफ ट्रीज और ऑब्स्टैकल्स के ऊपर से जंप करता है। शायद इस गेम का कोई एंड तो होगा ही। डेवलपर्स के मुताबिक इस गेम का एंड करने के लिए 17 मिलियन ईयर्स का वक्त चाहिए, मतलब इसका एंड कोई भी नहीं देख पाएगा। नंबर 2, पैकमैन। दोस्तों, अगर आपने क्लासिक गेम्स खेली हैं तो पैकमैन क्लासिक का किंग रह चुका है। इसको एक जापान की कंपनी ने डेवलप किया था और 1980 के दौर में लॉन्च की गई थी। इस गेम में प्लेयर को पैकमैन को कंट्रोल करके मॉन्स्टर से बचते हुए सारे डॉट्स खाने होते हैं। ये इतनी मशहूर गेम थी कि इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बन गई थी। गेम के 21 लेवल के बाद ये गेम बहुत ही फास्ट हो जाती है। इस गेम के लॉन्च के बाद 19 साल तक किसी को भी इसके एंड का पता नहीं था, मगर 1999 में बिली ने इसके 255 लेवल पूरे कर लिए और इसके बाद स्क्रीन पर ग्लिच आ गया। डेवलपर्स ने ओवर कॉन्फिडेंस में इसका एंड बनाया ही नहीं। उन्हें लगता था कि यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। नंबर 1, कॉन्ट्रा। दोस्तों, कॉन्ट्रा अपने दौर की एक ऐसी गेम थी जिसमें इंसानों की लड़ाई एलियन के साथ दिखाई गई थी। इस गेम में प्लेयर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला करना होता है जिसे रेड फैल्कन कहा गया था। ये एलियन दुनिया को तबाह करना चाहते थे और आपको इन्हें हराकर दुनिया को बचाना होता था। बिल और लेंस इस गेम के 2 फाइटर्स हैं जो कि एलियंस का मुकाबला करते थे। इस गेम को आज के दौर में खेलना शायद ही बोरिंग लगे, मगर अपने टाइम में ये बहुत ही इंटरटेनिंग गेम थी। एलियन का मास्टर हार्ट तबाह करने के बाद गेम एंड हो जाती है और प्लेयर्स को एक ग्रीटिंग मैसेज मिलता है जिसमें आपको दुनिया को बचाने पर हीरो कहा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।